मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में खुद को इस प्रकार बनाओ जैसे तुम सबसे अलग हो, फिर भी सबसे जुड़े हुए हो। यह एक महत्वपूर्ण कला है जो तुम्हें सीखनी है और तुम्हें यह सिखाने का प्रयास जारी है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन सदा ही चुनौतियां लेकर आता रहेगा। इन चुनौतियों से ना घबराकर सही फैसले लेने की जिम्मेदारी तुम्हारी अपनी है। तुम्हें उस जिम्मेदारी का निर्वहन करना ही है। आज यह संदेश तुम्हें यूं ही प्राप्त नहीं हो गया। तुम्हें जब भी संदेश प्राप्त होता है, उसके पीछे ब्रह्मांड की एक बहुत बड़ी योजना शामिल होती है। इसलिए जब यह संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है, ये वही पल है जब तुम्हें स्वयं को मजबूती से स्थापित करना है। मेरे प्रिय बच्चे, संदेश को तुम्हें हर हाल में पूरा सुनना है, पूरा अंत तक। किसी भी हाल में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। प्रिय बच्चे, अब जबकि यह संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है, तो तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए चुनौतियों के लिए, क्योंकि भले ही ये चुनौतियां तुम्हारे पास आएंगी, किंतु यह तुम्हें हराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आ रही। कारण स्पष्ट है। अब तुम अपने जीवन के एक नए अध्याय में प्रवेश करने वाले हो। ऐसा अध्याय जहां चुनौतियां तो होंगी, लेकिन इसके पार एक बहुत खूबसूरत जीवन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। एक बहुत खूबसूरत सुनहरा भविष्य जिसमें तुम्हारे लिए हर तरफ न केवल खुशियों की सौगात है, बल्कि प्रेम की दिव्य धारा भी बह रही है। हर तरफ तुम्हारी जीत की चर्चा है, बल्कि उत्साह और उमंग की लहर भी दौड़ रही है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए जीतने का अवसर आया है। तुम्हारे लिए दिलचस्प समय लेकर स्वयं समय का देवता आ रहा। ये वही पल है जब तुम्हें ठहर कर अपने भविष्य को देखना है, विचार करना है, आकलन करना है और उचित फैसले लेने हैं। तुम्हारे भीतर का आलोचनात्मक स्वरूप तुमसे बार बार कह रहा है कि तुम तैयार नहीं हो। बार बार कह रहा है कि किसी नए कार्य को मत करो। क्या होगा अगर यह कार्य पूरी तरह से बर्बाद हो जाए? बार बार तुमसे कह रहा है तुम नई चुनौतियों के लिए इसलिए नहीं तैयार हो क्योंकि तुमने उन चुनौतियों को कभी नहीं देखा। तुम कभी नहीं गुजरे उन परिस्थितियों से। तुम्हारे भीतर का आलोचनात्मक रूह कह रहा है कि तुम्हें पूरी तरह से बेहतर होना है, परफेक्ट होना है। वास्तव में ये सभी आवाजें जो तुम्हारे भीतर से उठ रही हैं, यह तुम्हें भय की ओर लेकर जा रही हैं। लेकिन तुम्हारे भीतर का दैवीय स्वरूप तुमसे बार बार यह बताने के प्रयास में है कि तुमने अपने जीवन में चीजों को पहले ही बहुत सावधानी से, बहुत मजबूती के साथ झेला है, उनका सामना किया है। वास्तव में तुम्हारे भीतर का दैवीय स्वरूप तुमसे बार बार यह बताने के प्रयास में है कि तुम बस एक कदम बढ़ाओ, तुम रास्ता स्वयं ही पा जाओगे। यह बताने के प्रयास में है कि तुम तैयारी तो करो, सारी मंजिल तुम्हारे सामने खुली हुई मिलेगी। मेरे प्रिय, वह बार बार तुम्हें बताने को तैयार बैठा है कि तुम
भले ही इस जगह से कोई संबंध न रखते हो, किंतु तुम इस जगह पर अपना अधिकार स्थापित कर लोगे। और वास्तव में तुम्हें यह बता रहा है कि बेहतर से ज्यादा जरूरी है प्रगति, परफेक्शन से कहीं ज्यादा जरूरी है प्रोग्रेस। मेरे प्रिय बच्चे, यह हो रहा है तुम्हारे साथ। तुमने बहुत सी चुनौतियों का सामना किया है अपने जीवन में, बहुत सी मुश्किलों का सामना करके तुम यहां तक पहुंचे हो। अब तुम्हें रोने की ना तो जिज्ञासा करनी चाहिए, ना ही ऐसी बारी है। बारी है तो केवल उल्लास और उत्साह की। वास्तव में जब तुम अकेले होते हो, अपने विचारों को देखो, अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हारे विचार तय करेंगे तुम्हारे प्रगति के राह को। जब अपने दोस्तों के साथ हो, मित्रों के साथ हो, तब अपनी जिह्वा पर, जुबान पर कंट्रोल करना, उस पर नियंत्रण करना तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है। यह सब कुछ ऐसी बातें हैं जो अभी तुम्हें अपने जीवन में अपनानी है, क्योंकि क्रोध में तुम क्या कर जाओ यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है। क्रोध बहुत कुछ करवा सकता है। जब उसका सही जगह प्रयोग हो तो वह खुशहाली लेकर आएगा, और उसका गलत जगह पर प्रयोग दुख को आकर्षित करेगा, और तुम्हें दुख से दूर होना है। समूह में होने पर अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है। परेशानी पर होने पर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना उससे भी ज्यादा आवश्यक है। और जब तुम पर कृपा बरसनी प्रारंभ हो जाए, जब तुम्हें सारी खुशियां मिलनी प्रारंभ हो जाए, तो अपने अहंकार को देखना, अहंकार को जानना, उस पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है। मेरे प्रिय, जो मनुष्य अपने अहंकार को नहीं देख पाता, उस पर नियंत्रण नहीं रख पाता, वह अपना सब कुछ गवा बैठता है। जो व्यक्ति आवेश में आके कोई कार्य करता है, वह कितना ही योग्य और काबिल क्यों ना हो, सब कुछ गवा बैठता है। और जो चुनौतियों से घबराए बिना, आवेश में आए बिना कार्य को पूरे गणना के साथ, चुनौतियों को जूझते हुए करता है, वही विजेता बनता है। तुमने अपने जीवन में इतना संघर्ष किया है, इतना कुछ झेला है। तुम्हारे साथ बुरा किया जाना ब्रह्मांड को स्वयं भी रास नहीं आएगा। आवश्यक यह है कि तुम यह जानो कि तुम कितने योग्य हो, यह जानो कि तुम पर कितनी कृपा बरसाई जा रही है, यह जानो कि तुम दैवीय हो। एक बार तुमने अपने आप को दैवीय मानना प्रारंभ कर दिया तो सारी चीजें स्पष्ट रूप से तुम्हारे सामने आने लगेंगी। मेरे प्रिय, अपनी आत्मा को पहचानो, उसकी ताकत को पहचानो। चमत्कार तो निश्चित तौर पर घटेगा, पर इसकी गति कितनी तीव्र होगी यह निर्भर करता है तुम्हारी इच्छा शक्ति पर, यह निर्भर करता है तुम्हारी कार्यशैली पर और तुम्हारे विचार करने की क्षमता पर। मेरे प्रिय, जो मनुष्य जीवन में बांटता है प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली को, वह इतना प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली पाता है जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता। किंतु उसे सच्चे हृदय से बांटना होगा, निरंतर बांटना होगा। मेरे प्रिय, तुम भी बांटना प्रारंभ करो। तुमने बांटा है और बड़ी मात्रा संख्या में बांटो। संख्या 51,000 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करते हुए इसे क्रम में बांटो। मेरे प्रिय, संख्या 777 लिखकर इसकी शुरुआत अभी से करो, इसी पल से करो। तुम्हारा जीवन बहुत बेहतर है, तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। यह सब तुम्हारे साथ होगा। मेरे प्रिय बच्चे,
याद रखो, मैं हर पल में तुम्हारे साथ हूँ। मैंने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा, ना ही कभी तुम्हारा साथ छोड़ूंगा। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें बहुत आगे ले जाने के लिए, खुशहाली से तुम्हें भर देने के लिए। रहिए, सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो, वास्तविक अर्थों में तुम्हारी प्रगति होगी।